तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं आज जी हाइड्रोजन टॉपिक, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन इस कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब है तो छोटा चैप्टर, लेकिन क्या है ना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आता है, समझे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ाने का, ताकि मतलब क्योंकि इसमें बहुत कुछ लेंदी भी दे रखा है जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है, समझे ना। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ वे में और टू द पॉइंट पढ़ाने का, ताकि मतलब जो भी टॉपिक्स में पढ़ाऊँ तो आप लोग को पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चंस में कैसे कैसे यूज़ होता है ना, वो सब कुछ आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, सब लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, हाइड्रोजन टॉपिक, हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड। सब लोग टॉपिक लगा लीजिएगा, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे लगभग प्रत्येक साल क्या होता है कि जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ये कंप्लीट आपको एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है ना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग वगैरह कितना कॉन्सेप्चुअल था, तो उन सब के कंपैरिजन में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्चुअल है, और उसका इस्तेमाल तो होना ही है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़ रखे हैं कॉन्सेप्ट्स, उसका इस्तेमाल यहाँ पे होना ही है। पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ रखे हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होना ही है 100%, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी हाइड्रोजन के बारे में। ये हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है आपका जी? वो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्या है, हल्का एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका जी? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका मास नंबर भी कितना होता है? 1 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? 1s1 होता है, ठीक है ना। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा आपका जी? 1s1 होता है। कोई दिक्कत है किसी को भी? ठीक है। मतलब क्या होगा, इसके s सबसेल में क्या होता है? मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो इसका क्या होता है, आपको ग्रुप और पीरियड की बात करेंगे तो ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप क्या होगा आपका इसका जी? तो ग्रुप जो होगा इसका क्या होगा? 1 होगा, और पीरियड भी क्या होगा आपका? 1 होगा। समझे बात ना जी, है ना। मतलब ग्रुप और पीरियड दोनों का दोनों इसका क्या होता है आपका जी? 1 होता है। मतलब फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट आपका पीरियड में एलिमेंट होता है। मतलब कहने का सेंस क्या हो गया आपका जी कि ये पीरियोडिक टेबल का क्या होता है? सबसे फर्स्ट मेंबर होता है, समझे ना। और ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा हल्का एलिमेंट है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए आप लोगों से ये पूछेंगे कि पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो कौन सा आपका आंसर होगा जी? आपका हाइड्रोजन होगा, समझे ना। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक पाया जाता है। अब ये सोचिएगा कि सर हमारे अर्थ में तो सर बहुत ही कम परसेंटेज सर हाइड्रोजन पाए जाते हैं, बहुत कम परसेंटेज में सर, मतलब सबसे अधिक तो सर कार्बन पाया जाता है कि नहीं जी। और ये भी आप सोचिए कि सर सबसे अधिक तो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, लेकिन नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक जो होता है ना, वो अगर कंपाउंड किसी का होता है तो वो होता है हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है, समझे ना। हाइड्रोजन का कंपाउंड सबसे ज़्यादा होता है, और हाइड्रोजन एलिमेंट भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि आपको सन हो गया, समझे ना, या फिर जितने भी स्टार हो गए, 50% से ज़्यादा पोर्शन उसका जो है ना हाइड्रोजन से बना हुआ होता है, समझे ना। जुपिटर हो गए, जुपिटर तो सुने ना जी कि मतलब पूरा का पूरा गैस से ही बना होता है, उसमें भी 50% से ज़्यादा आपका परसेंटेज क्या है? किसका है आपका जी? तो हाइड्रोजन का परसेंटेज है। तो हाइड्रोजन क्या है आपका जी? वो क्या है, इसका परसेंटेज क्या है? सबसे अधिक है आपको जी पूरे के पूरे यूनिवर्स में। और इसके कंपाउंड में क्या होते हैं? अधिक पाए जाते हैं। अब सोचिए कैसे कंपाउंड अधिक पाए जाते हैं? जैसे हमारे अर्थ पे ही है, तो हमारे अर्थ पे ही कंपाउंड कार्बन से ज़्यादा ही क्या होता है आपका जी? हाइड्रोजन का पाया जाता है। कैसे? तो देखिए जितना भी कंपाउंड है कार्बन का, है ना, जैसे कि हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन समझते हैं ना जी, हाइड्रोकार्बन में। और हाइड्रोकार्बन कहने का सेंस क्या होगा? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का दोनों प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं तो सब में भाई क्या क्या प्रेजेंट है जी? कार्बन प्रेजेंट है ही और हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही। जैसे कि मान लीजिए हम अल्केन की बात करते हैं, CnH2n+2, है ना, ये अल्केन की बात करते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है जी? आपका कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों का दोनों प्रेजेंट है। तो देखिए ये क्या है आपका जी? हम लोग बोलते हैं जनरली कि ये आपको एक कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ना जी। तो ये हाइड्रोजन का तो कंपाउंड है, ये है कि नहीं जी। मतलब ये कार्बन का भी कंपाउंड है और हाइड्रोजन का भी कंपाउंड है। अब इसमें बहुत सारे आपको क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। स्टार्ट होता है मीथेन से और कहाँ तक जाएगा पता नहीं। कोई दिक्कत है किसी को जी? मतलब क्या होगा? बहुत सारे इसमें मेंबर्स होते हैं, है ना। मतलब 100-200 तक आपका कम से कम क्या होगा? कार्बन तक तो चला ही जाएगा, है ना, 100-150 तक। तो यही चीज़ें हैं कि मतलब आपको जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स है उसमें तो हाइड्रोजन पाए जाते ही,
और हाइड्रोजन का बहुत सारा क्या है आपका जी, कार्बन के अलावा आपको जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, है ना, जितने मेंबर्स हैं अलग अलग, सबके साथ आपका क्या होता है, इसका कंपाउंड पाया जाता है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है ना, वो आपको नेचर में सबसे अधिक पाया जाता है। समझे बात ना जी? कोई दिक्कत है किसी को भी? हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका कंपाउंड भी सबसे क्या होता है, अधिक पाया जाता है। ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे हल्का एलिमेंट होता है। और ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास क्या होता है आपका जी, वो सिंगल प्रोटॉन होता है और बिना न्यूट्रॉन का। मतलब देखिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो वो होगा क्या, हाइड्रोजन। समझे ना? हाइड्रोजन का वैसे 3 फॉर्म होता है ना, मतलब 3 उसका एलोट्रॉप्स होता है। वो कौन कौन सा होता है, सॉरी एलोट्रॉप्स नहीं, आइसोटोप्स होता है। वो कौन कौन सा होता है आपका जी? प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 आपको आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। समझो बात ना जी? मतलब कहने का सेंस क्या होगा आपका जी, एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें मास नंबर कितना है, 1 है। एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें मास नंबर कितना है आपका जी, 2 है। एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें मास नंबर कितना है आपका जी, 3 है। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो इस वाले में, ये जो वाला है, इस वाले में क्या होगा आपका जी, तो न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा, 0 होगा। एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 1 पाया जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन 2 पाया जाएगा और प्रोटॉन 1 पाया जाएगा। समझी बात ना जी, है ना। तो ये एक आपको ऐसा एलिमेंट हो गया जिसमें क्या है आपका जी, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ये सब कुछ आपका इसका बेसिक फंडामेंटल बोल सकते हैं फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है, समझे ना। तो एक एक करके प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे ना। नोट्स आप लोग को क्या होगा, आप लोगों को मिल जाएगा नोट्स, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाएगा। वीडियो वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे को PDF फाइल ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। आपको बताया भी है ना कि हाइड्रोजन होता है आपका जी पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक पाए जाने वाला क्या होता है, एलिमेंट होता है, समझे ना। दूसरा देखिएगा, इन इट्स फ्री स्टेट। फ्री स्टेट कहने का सेंस क्या होगा, ये किसी से नहीं जुड़ा होगा, किसी से भी कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा। तो इन इट्स फ्री स्टेट इट एग्जिस्ट इन स्मॉल ट्रेसेस इन वोल्केनिक एंड natural gases and in outer atmosphere of the sun and other stars of the universe. Nearly half of the mass of sun and stars due to hydrogen. Jupiter and Saturn consist mainly of hydrogen. कहने का सेंस क्या हो गया आपका जी कि ये जो है ना आपका जी, ये जो हाइड्रोजन हो गया आपका जी, वो सन का आउटर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पाया जाता है, समझे ना। अच्छा, आउटर एटमॉस्फेयर में ही क्यों पाया जाता है आपका जी, जैसे जुपिटर भी हो गया, सैटर्न भी हो गया, उसके भी आउटर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। वैसे अर्थ जो है ना, अर्थ, तो अर्थ की भी क्या होता है, आउटर एटमॉस्फेयर में आपको क्या होता है, ये हाइड्रोजन पाया जाता है, समझे ना। मतलब फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में क्या, जब ये किसी से कंबाइन नहीं किया होगा। क्यों पाया जाता है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा फिजिक्स से मिलेगा। तो चलिए फिजिक्स से समझाते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, तो वो क्या होता है आपका जी, तो उसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। ऐसा जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब देखिए, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है ना, वो क्या है, सबसे लाइटेस्ट है, सबसे क्या है आपका जी, हल्का है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट हल्का है, तो उसका मास जो होगा, हाइड्रोजन गैस का मास जो होगा, वो सबसे कम होगा जी। तो सबसे कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा सबसे कम लगेगा उस पर। अरे कोई दिक्कत है जी, मास जितना ज़्यादा होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यहाँ पे मास कम है, इसलिए क्या होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, यहाँ पे सबसे कम लगेगा। तो क्या होता है ना कि आपको हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मास क्या है, सबसे कम है। तो सबसे कम होने की वजह से इस पर सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, और सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने की वजह से क्या होता है आपका जी, आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ सन एंड अदर स्टार्स ऑफ द यूनिवर्स। जितना भी आपका यूनिवर्स में स्टार्स हो गए, चाहे सन हो गया, है ना, या फिर अदर स्टार्स हो गया, या फिर अगर हम प्लैनेट्स की बात कर लेते, जैसे जुपिटर हो गया, अर्थ हो गया, सबके क्या होता है, आउटर एटमॉस्फेयर में ही क्या होता है, लाइटर गैसेस पाए जाते हैं। आप लोग सुने भी होंगे कि आपको हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस सबका पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। और भी चीज़ की, जैसे हाइड्रोजन गैस का बैलून होता है, हीलियम गैस का बैलून होता है, वो देखे होंगे जी, हवा में उड़ते जाता है, ऊपर के उड़ता रहता है। CO2 का आपका बैलून होता है, वो उतना ज़्यादा नहीं उड़ता है, नहीं जी, उतना हाइट पे कभी नहीं जाएगा, है ना। उसको छोड़ देंगे तो वैसे भी नीचे ही गिर जाएगा वो, है ना, अर्थ पे गिर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि आपको
ये जो होता है क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस का, हीलियम गैस का जो बैलून होता है वो ऊपर की ओर उड़ता आता है, क्योंकि क्या होता है उसमें ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम लगता है। इस वजह से क्या होता है आपका जो वो सबसे आउटर सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है ना जी। स्मॉल ट्रेसेस इन वोल्केनिक समझते हैं ना जी आपका, वोल्केनिक आप लोग समझते हैं ना, तो वोल्केनिक गैस के रूप में भी पाया जाता है। जैसे वोल्केनो होता है ना, वोल्केनो जी, लावा नहीं निकलता है आपका जी, है ना, तो उसमें गैस भी निकलता है ना, हॉट गैसेस निकलता है, उसमें भी क्या होता है स्मॉल ट्रेसेस के रूप में क्या होता है आपको ये हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। कोई दिक्कत है किसी को भी? एकदम 100% समझा रहे हैं जी, है ना। तो जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ हाइड्रोजन, है ना। जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया। वैसे भी जुपिटर प्लैनेट जो होता है ना, उसके पास कोई अर्थ के जैसा कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता है, उसमें पूरी तरह से क्या होता है गैस ही भरा रहता है। तो उस गैस में आपका कौन सा गैस रहेगा जी मेनली, तो हाइड्रोजन गैस रहता है। समझी बात ना जी, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? अब गैस भरा हुआ है तो इसका मतलब ये मत सोचेगा कि जुपिटर गैस में इस तरफ से उड़ेंगे हनुमान जी की तरह उस तरफ निकलेंगे, है ना जी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अंदर घुसेंगे जल के राख हो जाएंगे, समझे ना। इतना ज़्यादा आपका क्या होगा जी उसमें वो होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस की वजह से। ठीक है ना जी। चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा क्या आपका जी, इट इज़ द 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। देखिए अर्थ क्रस्ट में जो है आपका जी 10वां आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है ये, समझे ना जी। मतलब 10th नंबर पे आता है आपका जी इसका अबंडेंस, मतलब 10वां नंबर पे सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन कंस्टिट्यूट्स ओनली अबाउट 0.14% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जितना भी मास होगा आपका जी उसका मात्र 0.14% ही क्या करता है, हाइड्रोजन क्या होता है कंट्रीब्यूट कर पाता है, समझे ना। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन। बताएं ये जीव का जितना भी एलिमेंट होता है उसमें से सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट जो होता है ना हाइड्रोजन होता है, में सबसे अधिक क्या होता है हल्का क्या होता है हाइड्रोजन होता है ना। इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड्स दैन एनी अदर एलिमेंट्स। ये भी आपको बताए थे कि हाइड्रोजन जो ऐसा एलिमेंट है जिसका आपको सबसे अधिक कंपाउंड पाया जाता है। आप सोचते होंगे कार्बन का सबसे अधिक कंपाउंड पाया जाता है, लेकिन नहीं, कार्बन से भी ज़्यादा क्या होता है हाइड्रोजन का कंपाउंड पाया जाता है, क्योंकि कार्बन का जो कंपाउंड पाया जाता है वो हाइड्रोजन के साथ ही पाया जाता है जी मैक्सिमम, तो उसमें तो हाइड्रोजन है ही। और इसके अलावा हाइड्रोजन क्या होता है आपका जी अदर मेंबर से भी कंबाइन करता है और आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए क्या होगा कि हाइड्रोजन का सबसे अधिक कंपाउंड पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, it has lots of industrial uses and it is considered as one of the best alternate source of energy to solve the global energy crisis। मतलब आपको क्या होता है ना, ये एनर्जी का भी बेस्ट सोर्स माना जाता है जी, क्योंकि देखिए एनर्जी का जो हम लोग जो सोर्स अभी जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या है आपका जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो क्या होगा एक समय आने के बाद ख़त्म हो जाएगा ये। और दूसरी बात है कि पॉल्यूशन भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है जी। कोयला को जलाते कितना ज़्यादा धुआं निकलता है, पेट्रोलियम को जलाते देखते हैं गाड़ी आपका क्या होता है रोड पे जाता है तो कितना ज़्यादा ब्लैक स्मोक आपका प्रोड्यूस करता है ना जी। तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है आपका पेट्रोलियम। लेकिन क्या होगा अगर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे एज अ फ्यूल के रूप में तो वो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करता है, मतलब थोड़ा भी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा। तो वो आपको एग्जॉस्ट के रूप में क्या छोड़ता है, वाटर वेपर। और वाटर वेपर क्या होगा जी आपका एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप लोग देखे होंगे जी रॉकेट को उड़ते हुए, देखे कि नहीं रॉकेट को, तो रॉकेट को उड़ते हुए देखे हैं तो उसके पीछे पीछे वाइट स्मोक जैसा छोड़ते जाता है ना जी। तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि वो धुआं छोड़ते जा रहा है, लेकिन वो धुआं नहीं रहता, वो क्या रहता है वाटर वेपर रहता है। समझे बात ना जी, है ना। वाइट स्मोक छोड़ते जाता है तो वो क्या रहता है आपका जी वाटर वेपर रहता है, वो पीछे पीछे छोड़ते चला आता है। वो कुछ देर के बाद आपका क्या होता है मीन्स घंटा डेढ़ घंटा के बाद वो धीरे धीरे करके ब्लड हो जाता है, फैल जाता है चारों तरफ, है ना। वो क्या रहता है आपको वाटर वेपर रहता है। क्योंकि रॉकेट में कौन सा आपका फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो हाइड्रोजन गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में मीन्स लिक्विड फॉर्म में आपका क्या होता है हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका रिएक्टिविटी थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, समझे ना, और अधिक अमाउंट में क्या कर सके हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल के रूप में रॉकेट में भर के ले जाया जा सके, समझे ना। नहीं तो गैस स्टेट में रहेगा तो स्पेस आपको क्या होगा जी कम ही आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है ना आपको ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो क्या होगा ऐसे में आधा रास्ता में जा करके रॉकेट खत्म, समझे ना जी, अपने मेन डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसको उतना फ्यूल भी तो चाहिए ना जी, इसलिए क्या होता है लिक्विफाइड फॉर्म में क्या होता है इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1766। मतलब हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे जो हाइड्रोजन का डिस्कवरी किए थे। अब देखिए हाइड्रोजन नाम कैसे पड़ा, हाइड्रोजन नाम से स्पष्ट है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और जन GEN जन जो है ना जीनी वर्ड से लिया गया
हाइड्रो का मतलब क्या होता है आपका जी, वाटर। और GEN जो जिन है ना, वो जिनी वर्ड से लिया गया, मीन्स क्या, GENE, जिनी मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन। कोई दिक्कत है जी? तो मतलब क्या है आपका जी, ये हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन का काम क्या है आपका जी, तो हाइड्रोजन का काम क्या है, आपको क्या चीज प्रोड्यूस करना चाहिए, वाटर प्रोड्यूस करना। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और जिनी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, वाटर प्रोडक्शन। मतलब वाटर को प्रोड्यूस करने वाला जो गैस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोजन बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना? वाटर को प्रोड्यूस करने वाला जो गैस होता है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है ना? तो अब देखिए हेनरी कैवेंडिश आपको इस गैस का सबसे पहले कैसे डिस्कवरी किए थे जी, ही प्रिपेयर्ड द गैस बाय ट्रीटिंग आयरन विथ डाइल्यूट H2SO4। अब देखिए आयरन का डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराए तो पता चला क्या कि एक अननोन गैस निकल रहा है। अब उस अननोन गैस के बारे में सब कुछ डिस्कवरी करना स्टार्ट किया, प्रॉपर्टीज वगैरह, तो पता चला कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे लाइटेस्ट है, और फलाना चिलाना जितना भी आपका प्रॉपर्टीज पता चल रहा है वो सब कुछ के बारे में धीरे धीरे करके क्या हुआ, आइडिया लगते चला गया। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? अरे बात समझा रहे हैं 100% जी? किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, हाइड्रोजन का नाम जो दिया गया था वो कौन दिए थे, तो देखिए अभी जो मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हैं जिसका नाम क्या है, एंटवाइन लेवाइजियर, है ना, वही लेवाइजियर नाम इसका दिए थे, है ना? तो देख सकते हैं आपका जी, द नेम हाइड्रोजन वाज प्रपोज्ड बाय लेवाइजियर बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वाटर ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन, है ना? तो देख सकते हैं ग्रीक वर्ड मीन्स हाइड्रो का मतलब क्या होता है आपका जी, वाटर, और जिनी का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग। जो वाटर को प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलेंगे जी, हाइड्रोजन बोलेंगे। अरे कोई दिक्कत है? तो हाइड्रोजन का नाम कौन दिए थे, लेवाइजर दिए थे, और हाइड्रोजन का डिस्कवरी कौन किए थे, हेनरी कैवेंडिश किए थे। समझे ना कैसे किए थे? तो आयरन का मीन्स Fe+H2SO4, इसका रिएक्शन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा रिएक्शन होगा इसका, Fe+H2SO4, है ना? ये क्या रहेगा आपका जी, ये रहेगा आपका डाइल्यूट, है ना, एक्वस स्टेट में रहेगा, और फिर ये क्या बनाएगा, तो FeSO4, और इसके साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? आई 100% समझ में ना जी, ठीक है ना? चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? चलिए, घबराने वाली बात नहीं है, ये आपको PDF मिल जाएगा, समझे ना? तो आप लोग PDF से नोट कर लीजिएगा, और जो वीडियो वाले बच्चे हैं तो वीडियो वाले बच्चे क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट्स लेते जाएंगे, ठीक है ना? वैसे उनको भी PDF दे देंगे हम। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया जी कि हाइड्रोजन जो है ना, वो हाइड्रोजन का आपको 3 आइसोटोप पाया जाता है नेचर में। तो कौन कौन सा जब का जी देख सकते हैं, एक हो गया प्रोटियम, समझे ना, प्रोटियम को P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे P से रिप्रेजेंट करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि P से फास्फोरस को रिप्रेजेंट किया जाता है, समझे ना? तो देख सकते हैं हाइड्रोजन को H11 ऐसे करके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे ना जी? यहाँ देख सकते हैं ड्यूटेरियम, नाम देख लीजिए, ड्यूटेरियम, स्पेलिंग भी देख लीजिए, DEU, है ना, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है ना? चलिए, तो ये क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है ना, 3 आइसोटोप होता है। अगर इसमें हम न्यूट्रॉन का बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का संख्या 0, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 1, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो देख सकते हैं 3 आपको क्या है आपका जी, वो आइसोटोप इसका पाया जाता है, 3 आइसोटोप पाया जाता है। एक आपका क्या हो गया, जो प्रोटियम हो गया, जिसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, समझे ना? प्रोटॉन का संख्या कितना, 1, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना, 1। ये तो सब में फिक्स रहेगा, ये सब में फिक्स रहेगा, समझे बात ना जी? बस चेंज क्या कर रहा है, तो चेंज बस कर रहा है कौन जी, आपका न्यूट्रॉन का संख्या चेंज कर रहा है। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं, ड्यूटेरियम में 1, ट्राइटियम में कितना होगा आपका जी, 3 होगा। कोई दिक्कत है? हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका तीनों का अच्छे तरीके से क्या करेंगे, नेचर का स्टडी करेंगे, समझे ना? अभी फिलहाल आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बताए भी थे कि पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट होता है, अरे फर्स्ट ग्रुप नंबर 1 होगा, पीरियड नंबर 1 होगा, समझे ना? द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज डाउटफुल। क्यों है डाउटफुल जी?
डाउटफुल बिकॉज देखिए हाइड्रोजन का जो नेचर होता है ना वो आपको अल्काली मेटल से ही बिलोंग करता है। अल्काली मेटल कहने का सेंस क्या है जी, अरे जैसे हो गया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना, ये अल्काली मेटल हो गया। और इसका नेचर हैलोजन से भी मैच करता है। हैलोजन मीन्स क्या, तो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अब देखिए दोनों से मैच करता है। तो अगर इसको रखेंगे पहले वाले ग्रुप में, पहले वाले ग्रुप कहने का सेंस क्या आपका जी, कौन से ग्रुप में, तो अल्काली मेटल वाले ग्रुप में, समझे ना, तो उसमें रखेंगे तो नाराज कौन हो जाएगा, हैलोजन 17th ग्रुप वाला। अरे होगा ना जी, क्यों कहेगा, क्योंकि बोलेगा अरे वो तो मेरे जैसा नेचर उसका मिलता है तो भाई मेरा बेटा है मेरे साथ रहेगा। अरे कहेगा कि नहीं कहेगा जी, है ना। लेकिन आपको क्या होगा, जब हैलोजन में रखेंगे तो क्या होगा, कौन नाराज होगा फिर, अल्काली मेटल वाला, वो क्या बोलेगा, वो मेरे बिरादर का है, वो उसको मेरे पास रहना चाहिए, देखो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भी मेरे जैसा ही है। मतलब क्या है, इसका पोजीशन क्या है, डाउटफुल है, क्योंकि दोनों से नेचर मैच करता है। इसलिए इसको चाहे तो रख सकते हैं आपका अल्काली ग्रुप वाले में, मिस ग्रुप 1 में, और चाहे तो इसको रख सकते हैं 17th ग्रुप में, है ना, ग्रुप 17 मीन्स क्या, हैलोजन वाले ग्रुप में। लेकिन क्या है ना, हम लोग चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब सॉरी पीरियोडिक टेबल में जो आपको एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करता है, अल्काली मेटल से, प्रॉपर्टीज भी मैच करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, अल्काली मेटल में ही रखते हैं। इसलिए आपका अल्काली मेटल का जो आपका ये स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हाइड्रोजन, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस प्रकार से क्या होता है आपका जी, वो पहला ग्रुप क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्योंकि इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका जी, तो NS1 होता है, समझे ना। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1s1 होगा, उसका 2s1 होगा, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, इस प्रकार से होता है ना। तो चूंकि आपका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है, इसलिए इसमें रखना ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अगर इसकी बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसकी बात करते हैं तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो NS2 और NP5 ऐसा होता है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका जी, तो 1s1 आता है। तो 1s1 आता है तो भाई इसको किसके साथ रहना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए, इसी के साथ। अरे इसमें आपका क्या, जिस समय आपका S1 आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है आपका जी, NP5 आ रहा है ना, और लास्ट में P5 आ रहा है, तो इसके साथ रहना क्या होगा, ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है मुरारी, नींद आ रहा है क्या, हाँ तबीयत खराब है, चलिए नींद ही आ रहा है तो चलिए देखिए नेक्स्ट जी। ये बात समझ आ गया कि इसके पास क्या होता है, डाउटफुल प्रॉपर्टीज होता है। अब चलिए थोड़ा सा ना हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे कि अल्काली मेटल के साथ कैसे नेचर मैच करता है और इसके साथ हैलोजन के साथ कैसे मैच करता है। तो चलिए हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा वीडियो वाले बच्चे, ठीक है ना, ऑफलाइन वाले बच्चे तो कोई बात नहीं है, PDF मिल नहीं जाएगा, समझे ना। रिजेंबल्स ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्काली मेटल्स। देखिए हाइड्रोजन का अल्काली मेटल के साथ क्या रिलेशन होता है ना, किस तरीके से क्या होता है आपका जिसका रिलेशन होता है, कैसे कैसे इसका प्रॉपर्टीज मैच करता है, एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या आपका जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है आपका जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s1 होता है। और अल्काली मेटल के पास जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है आपका जी, NS1 होता है। तो मैच किया ना आपका जी NS1, अल्काली मेटल के पास क्या आपका जी NS1 और इसके पास क्या 1s1, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर गया। नेक्स्ट देखिए आपका जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। देखिए हाइड्रोजन के पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है कि नहीं होता है जी, है ना। और आपको इसके पास अल्काली मेटल के पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है। तो जिसके पास है इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, है ना। इसलिए छोटी तरह देगी, यहाँ आ जाइए ताकि यहाँ से आपको दिखेगा, है ना। तो क्या होगा आपका जी, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते कि नहीं बोलते हैं जी। तो हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है। और आपको क्या है, अल्काली मेटल, ये M का मतलब क्या होगा आपका जी, अल्काली मेटल। अल्काली मेटल में समझ में आ रहा है ना बात जी, क्या होगा, वही लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है। इसलिए क्या होगा आपका जी, तो दोनों आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, दोनों के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है कि नहीं, दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है। इसलिए वैलेंसी क्या हो गया इसके पास जी, 1 हो गया। क्या समझे, वैलेंसी का मतलब क्या होता है आपका जी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसके पास तो कि एक इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है, इसलिए वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया।
ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गया आपका इसका जी +1 हो गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो HCl में देख सकते हैं +1, NaCl में देख सकते हैं +1, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इसको, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इसको जी। अरे कोई दिक्कत है, वैलेंसी क्या होगा 1 और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +1। एक चीज़ याद रखिएगा जी, आपका यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखिए वैलेंसी जो होता है ना आपका जी, वो कितना होगा 1 होगा। +1 मत लिखिएगा, वैलेंसी जो होगा इसके पास कोई साइन नहीं होगा, इसके पास क्या होगा नो साइन, याद रखिएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखा गया है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके पास क्या होगा आपका जी +1, इसके पास साइन होगा, प्रॉपर साइन डालना पड़ेगा, पॉजिटिव है या निगेटिव है ना, वो डालना पड़ेगा। वैलेंसी के पास कोई साइन नहीं होगा, तो यहाँ जो लिखा हुआ बोथ शोज वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 है ना, +1 किसके लिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, समझे ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका जी 1 एंड +1, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 का मतलब वैलेंसी और आपको +1 का मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वैलेंसी के पास कोई साइन नहीं होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है एक, तो उसके पास भी क्या होगा 1 ही कहलाएगा वैलेंसी, ऐसा नहीं कि -1। अगर कोई दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा 1 ही कहलाएगा। समझ बात ना जी, मतलब ले रहा है या दे रहा है, दोनों केस में क्या होगा आपका जी, आपको उसके पास कोई साइन नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों में से कोई साइन नहीं है ना, बिना साइन का लिखेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन लगाना ही पड़ेगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं 1 तो ये गलत माना जाएगा, क्या होगा आपका जी, आपको लिखना पड़ेगा +1, याद रखिएगा, समझे ना, क्योंकि ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और चार्ज जो होता है ना वो विथ इट्स प्रॉपर साइन होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। कोई दिक्कत है किसी को भी, ठीक है, बिना साइन का काम नहीं चलेगा। तो ये बातें आपको समझ में आएगा कि दोनों के पास क्या होता है, वैलेंसी हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, दोनों सिमिलर होता है, एक जैसा होता है ना। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी आपका, नेक्स्ट ऐसा कुछ प्रॉपर्टी जो अल्काली मेटल्स इसका मैच करता हो, थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है समझिए ध्यान से। रिड्यूसिंग नेचर कहने का सेंस क्या होगा आपका जी, कि जब भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड क्या करेगा किसी दूसरे स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर को घटा देगा, क्या समझे, डिक्रीज करा देगा, तो उस नेचर को क्या बोलेंगे जी, रिड्यूसिंग नेचर बोलेंगे। और जब भी कोई एलिमेंट या फिर स्पीसीज क्या करेगा, किसी दूसरे कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देगा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे जी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो देखिए ध्यान से सब लोग जी, रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हो गया और अल्काली मेटल हो गया, दोनों के पास टेंडेंसी हुआ इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को घटा देना, डिक्रीज करा देना, जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको घटा देना। तो देखिए बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे, इसके पास क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अब देखिए इसके पास क्या हो गया आपका जी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अरे हुआ कि नहीं जी, क्या किया आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या किया आपका जी, इससे ऑक्सीजन को ले लिया, जिस कारण से इसके पास क्या बचा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। घटाया कि नहीं घटाया जी, +2 से क्या किया 0 कर दिया ना आपका जी, +2 से क्या किया 0 कर दिया, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा दिया। यहाँ भी देख सकते हैं इसके पास होगा ना +8/3 होता है, और अब क्या किया जी 0 कर दिया। देख सकते हैं +8/3 से क्या करिए आपका जी 0 किया। कौन किया है, यही ने किया जिपका, यही ने लेकर के भाग गया इसके ऑक्सीजन को, ठीक है ना जी, यही ने लेकर के ऑक्सीजन को भाग गया जी। अरे कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें कितना है आपका जी, इसके पास कितना है, बोरोन के पास +3 है, और अब देख सकते हैं बेचारे के पास 0 रह गया जी। कौन किया, पोटासियम किया है कि नहीं जी, पोटासियम किया। तो याद रखिएगा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा है ना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग RA से सिंबलाइज करेंगे। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा आपका जी, खुद आपको क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, समझे ना। तो इसका क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा है ना, और ये जिससे टकराएगा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, घटा देगा है ना। ये इसके खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बढ़ेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आपका जी, वो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन में देख सकते हैं आपका जी, अरे कोई दिक्कत है, तो ऊपर वाले रिएक्शन में देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास क्या है आपका जी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
और इसके पास इसमें कितना है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं जी, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसका क्या हुआ आपका जी, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन का जो हो रहा है, देखिएगा हाइड्रोजन का जो हो रहा है 0 था पहले, है कि नहीं जी, है ना। हाइड्रोजन का क्या था, 0 था, और अब किस में कन्वर्ट हो गया आपका जी, H2O में कन्वर्ट हो गया। अब इसके पास कितना हो गया आपका जी, तो अब इसके पास हो गया +1। क्या हुआ आपका जी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ना, अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन में देख सकते हैं आपका जी क्या है, CuO है ना, CuO है। अरे देखिए अगर ये हाइड्रोजन काम कर रहा है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट का, तो ये किसका काम करेगा आपका जी, और ये काम कर रहा है Ra का, तो ये किसका काम करेगा, OA का। याद रखिएगा ये काम कर रहा है किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का, तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम क्या बताएं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, घटता है। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी, तो देख सकते हैं आपका जी CuO है, इसके पास कितना है, +2 चार्ज है, और अब ये किस में कन्वर्ट हुआ है, देखिए तो बच्चे लोग Cu में। क्या हुआ जी, +2 से 0 हो गया ना। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी, +2 से क्या आपका हो गया जी, 0 हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घट गया, है ना। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके लिए क्या होगा, +2 से क्या होता है, 0 हो जाता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके लिए क्या होगा, 0 से +1। मीन्स क्या, रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडाइजिंग के लिए क्या होता है, घटता है। कोई दिक्कत है किसी को भी। तो जो हाइड्रोजन है और अल्काली मेटल्स है, दोनों के साथ क्या होता है आपका जी, तो दोनों के साथ आपको क्या होगा, इसके पास भी 0 है और इसके पास देख सकते हैं +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा हाइड्रोजन के पास और अल्काली मेटल के पास। अब बाकी जिससे टकराया होगा उसका घटा देगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, अरे 100% समझ में आ रही बात ना जी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट जी, नेक्स्ट देखिएगा, लिबरेशन एट कैथोड, है ना। कैथोड की बात करते हैं। ये जो है हाइड्रोजन हो गया और अल्काली मेटल हो गया। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना समझिए क्या होता है। देखिए क्लास 12th में जाइएगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़िएगा। है ना, देख सकते हैं ये जो हो गया, ये क्या होगा आपका जी, एनोड हो गया। ये क्या हुआ, कैथोड हो गया। क्या हुआ, नेगेटिव, ये क्या हुआ, पॉजिटिव पोल। आई बात समझ जी, है ना। अब देखिए इसमें आपको कौन रखा हुआ है जी का, तो मान लीजिए एक ऐसा सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, आपको क्या प्रेजेंट है जी, तो मान लीजिए H+ प्रेजेंट है ना। क्या प्रेजेंट है आपका जी, तो H+ प्रेजेंट है। अब बताइए, खुद सोचिए जी, आपका H+ प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। अरे जैसे कोई भी एसिड हो सकता है, अरे कोई सा भी एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, जैसे H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, समझे ना, है ना। तो आपको वहाँ पे क्या होगा आपका जी, H+ आएगा। जैसे मान लीजिए ना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4, तो क्या निकल के आएगा आपका जी, तो H2SO4 सबसे पहले क्या होगा, टूटेगा। किस में टूटेगा, 2H+ और SO4 2- इस प्रकार से। और उसी तरीके से H2O टूटेगा, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में, एक्वस में। कोई दिक्कत है किसी को भी। तो आप देख सकते हैं क्या है आपका जी, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं आपका जी केटायंस ग्रुप में क्या है, H+ है। बोलिए H+ है ना केटायन ग्रुप में जी। तो केटायन जो होगा वो किसके तरफ मूव करके जाएगा, जिसके पास प्लस चार्ज हो किसके तरफ मूव करके जाएगा जी, आपका नेगेटिव के पास। तो नेगेटिव पोल कहाँ है, ये है ना जी नेगेटिव पोल। अरे ये बोला है ना जी, तो इसका मूवमेंट किधर होगा, इस तरफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। अरे आई बस ना जी, तो कहाँ पे जाकर डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे ना,
अरे हुआ ना जी। अब सिमिलरली अगर सोडियम का कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे Na ले लेते हैं, उसका मोल्टेन स्टेट ले लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो आपको कौन सा मेटल प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में जी? Na+। मूवमेंट किधर रहेगा, किधर मूव करके जाएगा जिसका? तो कैथोड की तरफ मूव करके जाएगा। आ रही बात 100% समझ में? तो आपको सोडियम भी जाके कहाँ जाके डिपोजिट होगा? कैथोड पे। ये भी कहाँ जाके डिपोजिट होगा? कैथोड पे। तो दोनों के पास नेचर है ना जी कैथोड पे जाके डिपोजिट होने का। तो वही तो लिखे हैं आपका जी, लिबरेशन एट कैथोड। मतलब कैथोड पे क्या होगा आपका जी? H+ हो गया या फिर M+। M+ कहने का सेंस क्या? ऑल अल्काली मेटल्स लाइक Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, है ना। Fr को तो खैर छोड़ के ही चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है जी? तो सारे का सारा अल्काली मेटल्स क्या होगा? कहाँ पे जाकर डिपोजिट होगा? कैथोड पे जाकर के डिपोजिट होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में दिखाया गया है आपका जी। तो क्या है आपका? HCl है। HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया आपका जी। तो क्या मिला है आपका? H2 मिला है। कहाँ मिला है? कैथोड में मिला है ना। याद रखिएगा। Cl2 गैस आपका कहाँ मिला है आपका जी? तो Cl2 गैस भी मिलेगा, समझे ना। फिर उसी तरह से देखिए आपका जी, लेकिन Cl2 गैस कहाँ मिलेगा? एनोड पे मिलेगा, उल्टा जगह, समझे ना। NaCl का क्या कराया गया आपका जी? इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया। कहाँ मिलेगा आपका Na कहाँ मिलेगा आपका जी? कैथोड पे। वैसे ये जो है NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस वो भी एक्वस मीडियम है, तो वैसे यहाँ पे H+ भी होगा, लेकिन ना इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन मिलेगा आपका जी। अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं तो सोडियम जाके डिपोजिट नहीं हो पाएगा, हाइड्रोजन जाके डिपोजिट होगा। और अगर मरकरी लेते हैं जी तो सोडियम जाकर के क्या होगा आपका जी? डिपोजिट होगा। अरे किस चीज़ के रूप में? इलेक्ट्रोड के रूप में। ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना जी, तो इलेक्ट्रोड कौन से मेटल का लिए, किस सब्सटेंस का लिए इलेक्ट्रोड, उस पर डिपेंड करता है कि कौन जाके डिपोजिट होगा। एक्वस मीडियम है ना, तो एक्वस मीडियम में दो तरीके का आयन होगा। कौन कौन सा आयन होगा आपका जी? तो Na+ भी होगा और H+ भी होगा। अरे आई बात 100% समझ लीजिए। तो इसलिए क्या होगा, वहाँ पे आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। बस आप इतना समझिए कि दोनों का दोनों क्या होगा, आपको H+ हुआ या M+ हुआ, दोनों कहाँ मिलता है? कैथोड में मिलता है। क्यों मिलता है? दोनों के पास प्लस चार्ज होता है इसलिए। ठीक है ना जी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी, बोथ फॉर्म सिमिलर हेलाइड्स। दोनों एक जैसा हेलाइड का ही फॉर्मेशन करता है, जैसे कि HCl, NaCl, KCl। देख रहे हैं ना जी, हाइड्रोजन भी हेलोजन के साथ कंबाइन करेगा तो उसी तरीके का बनाता है। बनाता क्या बनाता है? जैसे HCl बनाया, और सोडियम भी कंबाइन करते क्या होगा? NaCl। अरे उसमें भी एक, इसमें भी एक, क्लोरीन, दोनों में क्लोरीन एक जैसा है ना। तो वही आपका क्या हो जी? एक जैसा। बोथ फॉर्म सिमिलर ऑक्साइड, एक जैसा ऑक्साइड ही बनाएगा। जैसे H2O, हाइड्रोजन का संख्या 2 है, Na2O, सोडियम का संख्या 2 है, K2O। कोई दिक्कत है किसी को भी? पेरोक्साइड भी बनाता है आपका जी, तो आपको H2O2 तो Na2O2। समझे बात ना जी, है ना। फिर देखिए बोथ फॉर्म सिमिलर सल्फाइड, सल्फाइड के साथ भी, सल्फर के साथ भी वैसा ही होगा, H2S, Na2S, K2S, इस तरह से। कोई दिक्कत है? 100% क्लियर है जी कि आपको अल्काली मेटल के साथ कैसे सिमिलरिटीज़ का है, समझे ना जी। इतना सब कुछ पता चल गया। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी कि डिफरेंस इसका आपको अल्काली मेटल के साथ क्या है डिफरेंस। ठीक है ना। अल्काली मेटल मेटल है और हाइड्रोजन आपका क्या है? नॉन मेटल है। पहला डिफरेंस तो ये निकल कर आया जी। कोई दिक्कत है किसी को भी? है ना। तो देख सकते हैं आपका जी, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, हाइड्रोजन किस रूप में प्रेजेंट होता है? गैस के रूप में, है ना जी, है ना। हाइड्रोजन किस रूप में प्रेजेंट होता है? गैस के रूप में। इधर आना हो तो आ सकते हैं, नहीं आएगा इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन किस रूप में रहता है? गैस के रूप में। लेकिन अल्काली मेटल किस रूप में होता है? जिसका सॉफ्ट सॉलिड के रूप में। कोई दिक्कत है किसी को भी? है ना। तो दोनों में अंतर आया कि नहीं जी? एक है क्या आपका जी, हाइड्रोजन गैस किस रूप में है? हाइड्रोजन किस रूप में है? गैस के रूप में। अल्काली मेटल किस रूप में? सॉलिड के रूप में एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट देख सकते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है किसके पास? हाइड्रोजन के पास। लेकिन आपका मेटालिक कैरेक्टर किसके पास होता है? अल्काली मेटल के पास। एटोमिसिटी की बात करते हैं, डायटोमिक होता है, वो बेचारा मोनोटोमिक में एग्जिस्ट करता है। समझे बात नहीं, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है, और बाकी अल्काली मेटल का कम होता है। समझे ना जी। क्योंकि हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है आपका जी? तो हाइड्रोजन पाया जाता है H2 के रूप में। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है ना उसको तोड़ने में ही लग जाएगा, मतलब एटमाइजेशन में ही लग जाएगा। और सोडियम वगैरह से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? बहुत ईजी होता है, तुरंत आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो क्या कह रहे थे हम जी? आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है आपका जी, हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है और इसका क्या होता है? कम होता है।
क्योंकि ना इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो एटमाइजेशन में ही खर्च हो जाएगा। दूसरी बात होती है ना कि मतलब हाइड्रोजन का साइज भी क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो काफ़ी छोटा होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। समझे बात ना जी, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं तो वो एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना क्या होता है, हाइड्रोजन का डिफिकल्ट हो जाता है, समझे ना। तभी ना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जी, कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेचर ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड की, तो हाइड्रोजन का कंपाउंड क्या होता है, जनरली कोवेलेंट नेचर होता है। जनरली क्या, सब तो कोवेलेंट नेचर का ही होता है, समझे ना। हाँ, मेटालिक हाइड्राइड के केस में क्या होता है आपका जी, वो आयनिक नेचर का हो जाता है। लेकिन आपको क्या होगा, अल्काली मेटल का आपका क्या होगा जी, वो ज़्यादातर क्या होता है, आयनिक नेचर का ही होता है। अब जैसे सिमिलर टाइप के एलिमेंट से कंबाइन कराएंगे हाइड्रोजन का और इसका हैलोजन का, तो क्या होगा आपका जी, हाइड्रोजन का क्या होगा, कोवेलेंट नेचर का। जैसे HCl की बात करें, HCl क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, और NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अरे डिफरेंस है कि नहीं जी, KCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, लेकिन HCl क्या है आपका जी, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन क्या करता है आपका जी, वो कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन अल्काली मेटल क्या करता है आपका जी, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड देख लीजिएगा, तो ऑक्साइड्स ऑफ अल्काली मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। आपको अल्काली मेटल का ऑक्साइड का नेचर क्या होगा आपका जी, बेसिक होगा। लेकिन हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल नेचर होता है। जैसे H2O, वाटर का क्या होगा नेचर, न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक ना बेसिक। लेकिन आपको अल्काली मेटल्स का क्या होता है आपका जी, वो बेसिक इन नेचर होता है। कोई दिक्कत है किसी को भी। नेक्स्ट देखिए जी, एग्जिस्टेंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको हाइड्रोजन कैसे पाया जाता है, तो H+ के रूप में अगर है तो वो क्या होगा, H3O+ के रूप में पाया जाएगा। अब क्या होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक बेचारा अकेला क्या होता है, H+ ना दबा हुआ रहता है। उसको ना कैसे लिख सकते हैं, H9O4-। अरे कोई दिक्कत है जी, अरे एक H+ गया ना जी वाटर में, तो क्या होगा, आपका जी H+ होता है ना, H+, वो क्या होता है, H+ को चारों तरफ से 4 वाटर मॉलिक्यूल घेर के रखेगा, है ना जी। तो क्या हुआ, 4 वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो हाइड्रोजन का संख्या कितना आपका जी, 4 वाटर मॉलिक्यूल क्या, 4 2 जा कितना हुआ, 8 हाइड्रोजन, और एक ये मिल गया H+, तो कितना हुआ, 9 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। अरे समझ बात आ रहा है ना जी, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। H+ है ना, तो क्या होगा इसको जी, ये इस प्रकार से घेर के रखेगा। देख सकते हैं, है ना। तो चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल जो घेर के रखा जिपका, तो ये पूरा का पूरा एक आपको कंप्लीट आयंस के रूप में पाया जाने लगा। किस रूप में आपका जी, तो H9O4 इस रूप में। कोई दिक्कत है किसी को भी, काउंट कर लीजिए हाइड्रोजन कितना हुआ, 9 हाइड्रोजन हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गया, तो H9O4+, है ना। तो H+ आपको एक्वस मीडियम में इस रूप में पाया जाता है। लेकिन आपको जो अल्काली मेटल्स है वो किस में पाया था आपका जी, इस रूप में। मतलब यहाँ पे एक H+ को कितना वाटर मॉलिक्यूल घेरा जी, 4 वाटर मॉलिक्यूल घेरा। लेकिन अल्काली मेटल को कितना घेरेगा आपका जी, 6 वाटर मॉलिक्यूल घेर दिया। मतलब आपको क्या होगा जी, इसके लिए M+ है ना, इसके लिए क्या होगा आपका जी, 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, घेरता है ऐसे करके। आप इस तरह से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ आपका जी, इसको घेर दिया। पार से लगा दीजिएगा सब में। है ना, कोई दिक्कत है किसी को जी। बाकी इसका स्ट्रक्चर वगैरह वो अलग होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर देखिएगा तो, समझे ना। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, मतलब अरेंजमेंट जो होगा आपका जी, जस्ट लाइक एक रफली बता दिए कि 6 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा रहता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा रहता है, लेकिन एक डिफिनिट आपको स्ट्रक्चर के रूप में भी होता है। तभी ना स्ट्रक्चर को, तभी ना आपका क्या हो जी, इसको पूरी तरह से क्या करेगा, हर तरफ से आपको घेर के रखेगा जी, है कि नहीं। अब इस तरह से घेर के रखेगा तो इसका मतलब क्या, ऊपर से जगह खाली तो ऊपर से एक और चिपक सकता है, H2 मॉलिक्यूल नीचे से एक और चिपक सकता है, कोई दिक्कत है। एक डिफिनिट स्ट्रक्चर वे में क्या रहता है, अरेंज रहता है, समझे बात ना जी, है ना। चलिए इसके बारे में पढ़ना होगा आगे, आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वगैरह पढ़िएगा ना, तो वो सब
इस तरीके का आपका आयंस के बारे में स्पेशली पढ़ना रहेगा कि कैसे कैसे अरेंज रहता है, ठीक है ना जी। तो डिफरेंसेस देख लिए क्या है आपका जी, H+ आपका 4 वाटर मोलेक्युल से और आपका M+ कितना 6 से। नेक्स्ट देखिए आपका जी, तो बस इतना तक रहने दीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को मिस हाइड्रोजन हैलोजन के साथ किस तरीके से इसका सिमिलरिटी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।